हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे कवर। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सालों के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई गई। तो देखिए दोस्तों, ये लगाई गई है 1826 में कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। अब इसके अतिरिक्त अगर देखो ब्रिटिश सरकार के वन प्रबंधन की तरफ से बात करेंगे तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इसी में अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या कि यहाँ पर ट्रेल ने सरकारी वनों की नींव कब रखी, सरकारी वनों की नींव कब रखी, तब भी आंसर आपका 1826 ही होगा। और सरकारी भूमि पर यहाँ पर साल कटाने पर प्रतिबंध पूछ लेंगे तब भी 1826 ही होगा। और ऐसा भी बन सकता है कि बताओ सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किसने किया है, तब भी आंसर आपका होगा विलियम ट्रेल। अब इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, आई होप, रेमजे द्वारा क्या किया जाता है यहाँ पर दोस्तों, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाता है। ये कब होता है आपका 1858 में। ये तो काफी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे भी बन सकता है, बिल्कुल आप याद कर लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है क्या, यहाँ पर क्या होता है, वन अधिनियम पारित किया जाता है क्या, वन अधिनियम 1865। बस ये क्वेश्चन नोट कर लो, किसकी सलाह पर, ये हो जाएगा आपका डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर। ये ब्रेंडिस वन अधिनियम और 1865, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये बनते रहते हैं एग्जाम में। अब इसके अतिरिक्त लास्ट के जो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, देखो ऐसा बनता है क्या कि कुमाऊं में यहाँ पर अलग से, कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना पूछेंगे आपसे, कब हुआ, तो ये होती है 1868 में। किसके द्वारा, ये होती है आपकी पियर्सन के द्वारा। जो ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी साथ साथ कवर हो चुका है। देखो, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1861 में, जिसका संरक्षक कौन था आपका, ये था आपका पियर्सन। ये नाम भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। और हाँ देखो, इसने इसी में अगर दूसरा टफ क्वेश्चन बना लेंगे क्या कि ये जो पियर्सन है इसने यहाँ पर वन विभाग के संरक्षण पद पर कार्यभार कब संभाला, इंपॉर्टेंट है, अलग चीज है बिल्कुल। तो ये है आपका 1869 में क्या करता है, यहाँ पर कार्यभार को संभालता है। बाकी नियुक्ति हुई है 1868 में। आगे चलें, अब नेक्स्ट है अल्मोड़ा छावनी की स्थापना हुई। तो देखिए छावनी परिषदों से आ जाती है, डायरेक्टली डेट ही आती है एग्जाम में, तो ये हो जाएगी आपकी अप्रैल 1815 में। अब बात करेंगे देखो देहरादून छावनी की, तो ये हो जाएगी आपकी 1814 में। इसके अलावा एक यहाँ पर लंडौर छावनी, इसकी होती है दोस्तों 1836। नेक्स्ट है आपकी नैनीताल छावनी, इसकी पूछेंगे 1841। नेक्स्ट है यहाँ पर चक्राता। अब देखो जो ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, चक्राता छावनी, दो क्वेश्चन नोट करना। नॉर्मल पूछ लेंगे कब बनी है, ये 1866 में यहाँ पर निर्माण हुआ है। बाकी पूर्ण रूप से अगर ऐसा पूछ लेंगे, अलग क्वेश्चन है बिल्कुल, कि पूर्ण रूप से बताओ चक्राता छावनी कब तैयार हुई है, आंसर करोगे 1869। किसके द्वारा, रॉबर्ट ह्यूम के द्वारा। ये अलग चीजें हैं, बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट है आपकी रानीखेत छावनी, इसमें भी दो क्वेश्चंस बनेंगे। पहला, कब हुआ है गठन, 1871। दूसरा क्या पूछेंगे, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत छावनी में कब बनाया गया है, आंसर कर दोगे 1948 में। और इसके बाद है एक देखो लैंसडाउन की, तो सभी को पता होगा 5 मई 1887 को यहाँ पर बनती है, इंपॉर्टेंट है। और एक है यहाँ पर क्लेमेंट छावनी, इसकी है आपकी 1936 में स्टार्टिंग, 41 में तैयार। आगे चले, अब राजा बेन का किला स्थित है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार में। नेक्स्ट कलवा गढ़ किला, तो ये है दोस्तों रुड़की। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, रुड़की किस नदी तट पर है, आंसर हो जाएगा सोलानी नदी के तट पर। आगे चलते हैं दोस्तों, सितारगंज का प्राचीन नाम, तो ये है दोस्तों लालरखास। साधना मंदिर आश्रम, इसकी स्थिति हो जाएगी हरिद्वार। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम पदक प्राप्त करता, तो ये है हरि सिंह थापा जी। इनका संबंधित खेल है आपका मुक्केबाजी, 1958 में इन्होंने यहाँ पर पदक जीता है। आगे चलते हैं, राज्य के प्रथम नौसेनाध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे देवेंद्र जोशी जी। आगे चलते हैं, राज्य में भूकंप मापी स्टेशन स्थित हैं, तो ये देखो 3 प्लेसेस पर लगाए गए हैं। एक हो जाएगा आपका गरुड़गंगा, टिहरी और देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूरी किस श्रेणी में आता है, तो देखिए मसूरी कौन सी होगी, ये हो जाएगी आपकी मध्य हिमालय श्रेणी में। बाकी देखो समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो देखो इसकी एवरेज ऊंचाई है, कोई ऐसा मापदंड नहीं है, तो ये एग्जाम में मिलेगा तो 2005 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है।
ये बिल्कुल राइट है। अब इसके अलावा देखिए इसकी जो प्रथम इमारत है, क्वेश्चन पूछा गया है नाम बताओ, आंसर हो जाएगा आपका मलिंगार होटल। किस वर्ष बनी, ये डायरेक्टली आ सकता है बिल्कुल, 1828 में बनती है मसूरी की पहली इमारत, नाम है मलिंगार होटल। इसके अलावा दो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी बने हैं, एक हो जाएगा आपका मसूरी रोपवे, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कब, 1970। नेक्स्ट पूछते हैं मसूरी टीवी टावर, इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं। देखो 1975 में बनेगा ये कार्य, इसका जो स्टार्ट हो जाता है काम 1977, ये अलग क्वेश्चन है बिल्कुल, दोनों याद करना है इसमें। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में अधिकांश पर्यटक केंद्र स्थित हैं, तो देखिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, जो भी शिवालिक क्षेत्र पड़ेगा वहीं पर होगा अधिकांश पर्यटक स्थल। नेक्स्ट उत्तराखंड वृक्ष रोपण दिवस, तो ये मनाया जाता है यहाँ पर 25 जुलाई। राज्य से प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करता, तो ये है दोस्तों रमेश चंद्र शाह जी। आगे बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कत्यूरी राजा कहाँ से आए थे। अब जो भी यहाँ पर इतिहासकार रहे हैं जिनका मत नहीं बैठता है कि यार ये यहाँ से आया था या फिर इस युद्ध की तिथि इसने ये बोली है, तो ऐसा स्पेसिफिक नाम लेके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देख लीजिए किन के अनुसार कत्यूरी राजा अयोध्या से आए, आंसर कर देना बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कत्यूरी शासन में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को कहते थे, तो देखिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं शब्दावलियों से, तो ये क्या बोलते थे यहाँ पर, अमात्य। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया ऑलरेडी, क्या कि गुप्तचर अधिकारी को क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दो साध्य साधनिक। बस ये याद कर लो, साध्य करके याद कर लेना, ऑप्शन में एक ही दिखेगा आपको, दो साध्य साधनिक होता था यहाँ पर गुप्तचर अधिकारी। अब इसके अलावा देखिए 2 से 3 और महत्वपूर्ण बिल्कुल शब्दावलियां हैं। क्या है, एक ऐसा पूछ सकते हैं आपसे क्या कि भूमि के अभिलेख को रखने वाला, भूमि के अभिलेख को रखने वाले को कत्यूरी प्रशासन में क्या बोलते थे, आंसर हो जाएगा आपका उपचारिक। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा आप नोट कर लो, देखो मैं बता देता हूं, सिर्फ कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाले को पूछेंगे, क्या कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाले को, तो इससे बोलते थे यहाँ पर क्षेत्रपाल। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पूछा गया है क्या कि खनिज और वनों की रक्षा करने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे, आंसर हो जाएगा खंडपति। चलते हैं आगे। कत्यूरी राजाओं का प्रथम उल्लेख किया गया, तो ये किया है एटकिंसन के द्वारा। नेक्स्ट, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक की मृत्यु हुई, पूछा है ऑलरेडी, ये हो जाएगा जयकीर्ति शाह की हुई है यहाँ पर मृत्यु। किस पवार शासक ने कत्यूरी शासकों का स्वर्ण सिंहासन छीना था, तो ये छीना गया अजयपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा थाने की स्थापना, तो ये हो जाएगी 1837। इसी प्रकार नैनीताल थाने की बात करेंगे 1843। देखो वो अल्मोड़ा जेल अलग क्वेश्चन है और पौड़ी जेल अलग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये थानों की बात हो रही है। आगे, किसकी अनुशंसा पर तराई भाबर में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, महत्वपूर्ण है, नाम याद कीजिए, जॉर्ज बर्डगे। यहाँ पर अनुशंसा पर लगाया गया है क्या, तराई भाबर में द्वैध शासन। नेक्स्ट है जालिम कमिश्नर की संज्ञा दी गई है, तो ये दी गई है यहाँ पर कमिश्नर विलियम ट्रेलगो। श्याम शाह की भेंट जहांगीर से कहाँ पर होती है, तो ये हुई है आगरा। इतिहासकारों ने किस शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की है, तो ये की गई है यहाँ पर श्याम शाह की। बाकी देखो जीएस में क्या पूछते हैं यहाँ पर कभी कभी कि बताओ पागल राजा या फिर अक्खड़ राजा या फिर चमड़े के सिक्के किसने चलाए, तो सब में आंसर हो जाएगा आपका एमबीडी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, सिरमौर के डाकुओं का दमन का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाएगा महिपति शाह। नेक्स्ट, मुगल लेखकों में किस शासक को अक्खड़ राजा बताया गया है, तो ये बताया गया है यहाँ पर महिपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस शासक को खिल्लत की उपाधि से नवाजा, तो ये नवाजा है यहाँ पर मेदिनी शाह को, किसने, औरंगजेब ने, उपाधि देख लो खिल्लत। नेक्स्ट, फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से किसने की, तो ये की गई है मतीराम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में पहला जन आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो ये होता है दोस्तों 1835। नेक्स्ट है मैं देश का प्रथम डाकिया हूं, यह कथन किसका है, महत्वपूर्ण है, तो ये है हेमवती नंदन बहुगुणा जी का। डाक टिकट पूछ लेंगे, वर्ष 2018 में इनके ऊपर होता है जारी। कुमाऊं की सीमा का प्रथम बार निर्धारण किया है, इजी क्वेश्चन, विलियम ट्रेल। आगे, अल्मोड़ा में संस्कृत पाठशाला किस कमिश्नर ने खोली,
तो ये खोली गई लुशिंगटन के द्वारा 1841। नेक्स्ट, चंद शासन काल में घाटी को क्या बोला जाता था? तो ये बोला गया है यहाँ पर कहार। आगे, रानीखेत स्थित है, तो ये है झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर। बाकी सभी को पता होगा, यहाँ पर बसाने का श्रेय जाता है रैमजे 1869। बाकी सिंपली पूछ लेंगे ये जो रानीखेत है किस नदी के तट पर है? ये हो जाएगा आपका गगास नदी के तट पर। गगास नदी के तट पर है क्या रानीखेत? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी इसके अलावा देखो ये जो झूला देव पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बताया, इसको पहले प्राचीन में क्या बोलते थे? ऑकलैंड हिल्स नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता था। ये बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का भी, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये क्वेश्चन ये शायद बना है कि किस अंग्रेजी वॉइसरॉय को रानीखेत सबसे प्रिय था? आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो को था यहाँ पर रानीखेत सबसे ज्यादा प्रिय। ये भी कर लेना नोट। नेक्स्ट, दिगाली चौड़ का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 31 मार्च 1815। हस्सीदल चौतरिया और हेरसी के मध्य, कहाँ पर? चंपावत। ये जगह नोट करो, चंपावत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आ सकता है। गोरखा द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष करवाया गया? तो ये है यहाँ पर जोगामल शाह के द्वारा कराया गया है 1791 में। देखो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा या फिर टिहरी रियासत के द्वारा या फिर ये गोरखाओं के द्वारा, इसमें कहीं से भी भूमि बंदोबस्त से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट युद्धों को नोट, उसके बाद करेंगे फिर से वन लाइनर्स। तो पहला है हमारा दूनागिरी का युद्ध। ये कब होता है दोस्तों? 1743। किसके मध्य? रोहिलो और कल्याण चंद्र चतुर्थ के मध्य। यहीं पर स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आसानी रहेगी बाद में पढ़ने में। अगला है कपरौली का युद्ध 1785, जयकृत शाह और जगत प्रकाश के मध्य। नेक्स्ट है जोशियाणी कांड, ये होता है 1785, किसके मध्य? जयकीर्ति शाह और हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट, गणनाथ का युद्ध 1815, अंग्रेजों और हस्सीदल चौतरिया के मध्य। अगला मलाऊ का युद्ध, इसमें क्या बन जाता है? यहाँ पर ब्रिटिश सेना से पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये नाम नोट कर लो, ऑक्टर लोनी और अमर सिंह थापा। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता, तो ये है दोस्तों हरीशचंद्र सिंह राणा जी, 2003 में संबंधित हैं उत्तरकाशी से। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो दोस्तों ये फिल्म बनती है 1983। देखो ये 4 हो गया, ये हो जाएगी आपकी 5 मई 1983 में। हाँ, ये 1983 में बनती है, नाम है जगवाल। और देखो इसमें जगवाल का अर्थ भी पूछ सकते हैं, ये है यहाँ पर लंबा इंतजार, इसको भी कर लेना नोट, ये 1983, इसको करेक्ट कर लो। अगली है कुमाऊनी फिल्म, ये है आपकी 1987, मेगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी जी का संबंध किस जनपद से है? तो ये है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित। नेक्स्ट है गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इनको दिया गया है 1986। बाकी संबंधित गांव हो जाएगा इनका लाता गांव, चमोली। आगे, अंग्रेजों के समय कुमाऊं में कुल परगने एवं पट्टियां थी। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल आ सकता है। देखो अगर कुमाऊं में परगने पूछेंगे 19, पट्टियां हो जाएंगी 125। इसी प्रकार गढ़वाल में पूछ लेंगे परगने 11 और पट्टियों की बात करेंगे 86। अच्छे से याद कर लो इसको, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, अब सर्वाधिक नगरों वाला जनपद है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार। तो देखो इसमें नगरों की संख्या तो बढ़ते घटती रहती है, लेकिन फिलहाल हरिद्वार है। आगे, नृत्य करते मानव की मूर्तियां कथक शैली में किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो इसमें थोड़ा सा क्या कर लो, कथक शैली याद कर लेना। बाकी अल्मोड़ा से हुई है, कहाँ? पेटशाल, 1989 में खोज यशोधर सिंह मटपाल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, तो ये होती है जाखन देवी मंदिर, कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। कत्यूरी शासन में युद्ध तथा शांति के मंत्री को कहते थे, तो ये बोला गया है महासंधि विग्रह। नेक्स्ट, कत्यूरी काल में प्रांतों जिलों को क्या बोला जाता था? तो ये बोलते थे यहाँ पर भुक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखो ये काफी नीचे चले गया। पवार वंश के किस शासक का प्राचीन ताम्रपत्र देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर से मिलता है? तो ये हो जाएगा देखो जगतपाल का 1455। बलभद्र शाह से पहले किस शासक के शाह की उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता है? ये देखो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन है। देखो इससे पहले तो धारण की गई है, बिल्कुल है, तो ये कौन है आपका? कल्याण शाह। नेक्स्ट, अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837। किस कमिश्नर को निर्बुद्धि कमिश्नर बोला गया है? तो ये बोला गया है देखो कमिश्नर
गोयनगो। किस शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई? तो ये होती है श्याम शाह 1631। महीपति शाह ने अपने जीवन में कितनी बार तिब्बत पर आक्रमण किया था? अब ये देखो ऐसा आ सकता है बिल्कुल अटपटा सा क्वेश्चन, ये हो जाएगा 3 बार। किसने? महीपति शाह। नेक्स्ट है दोस्तों, मौलाराम को गढ़वाल शैली का आचार्य किसने घोषित किया? तो ये किया गया है आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा। आगे चलो, मौलाराम का जन्म हुआ, तो जन्म होता है 1743, मृत्यु 1833 में। बाकी इनके गुरु का नाम भी बन सकता है बिल्कुल, वो है राय सिंह। हाँ, गुरु राय सिंह थे मौलाराम तोमर के गुरु। बाकी ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऑलरेडी ये मौलाराम से चित्रकारी सीखने यहाँ पर कौन जाते थे? तो वो है आपके कुंवर प्रीतम शाह। चलते हैं आगे। गौवध की अनुमति किस कमिश्नर ने दी थी? तो ये दी गई है विलियम टेल के द्वारा। कंडक पुल का निर्माण किसके समय काल में हुआ? तो ये होता है प्रताप शाह। नेक्स्ट, कर वसूली के लिए टिहरी राज्य को 22 पट्टियों में किसने विभक्त किया? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। 22 पट्टियों में किया गया है प्रताप शाह के द्वारा। किसके लिए? टैक्स वसूलने के लिए। कत्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की? तो ये की गई है, देखो ये समूह है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की गई है आपकी ज्ञानचंद के द्वारा। दुधौली का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1703 में, ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य। नेक्स्ट है, समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला प्रथम शासक? तो ये है आपका भारती चंद। बाकी देखो नायक जाति की उत्पत्ति भी इसी के शासनकाल के दौरान होती है। नायक सुधार समिति की स्थापना? तो देखो ये की गई है आपकी MC स्मिथ। ये कानून बनाया गया है इनके द्वारा 1921 के आसपास। नेक्स्ट, रुद्रचंद द्वारा किस अंतिम कत्यूरी शासक की हत्या की गई? तो ये की गई है सुकालदेव। आगे, 12 अधिकारी नामक व्यवस्था किसके समय लागू हुई थी? तो ये हुई है त्रिमल चंद के समय पर। नेक्स्ट है, खोदरी परियोजना किस जनपद में है? तो खोदरी हो जाएगी आपकी देहरादून, यमुना और टॉस पर। भरकूला लाडा परियोजना? तो ये हो जाएगी आपकी धौलीगंगा, चमोली जनपद। गोरखों का आगमन यमराज के आगमन के समान था, यह कथन किसका है? तो ये है अजय सिंह रावत जी का। नेक्स्ट, गोरखा काल में जो टैक्स नहीं देते थे उन्हें क्या बोला जाता था? तो इनको बोलते थे यहाँ पर हिला हवाली। नेक्स्ट, उत्तराखंड के व्यक्तियों के उपनाम। अब लास्ट में कुछ इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले है लौह महिला, ये बोला जाता है सुशीला बलूनी। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी, केसर सिंह रावत। रुद्रचंद की तुलना? तो ये की गई देखो हर्ष शिलादित्य से, बन सकता है बिल्कुल। देवी चंद को चंद वंश का तुगलक किसने बोला? तो ये बोला गया है एटकिंसन के द्वारा। उत्तराखंड का बोध गया? तो ये बोलते हैं काकड़ी घाट। नेक्स्ट है उत्तराखंड का भीष्म पितामह? तो ये बोला जाता है दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ऑफ आर्क? तो ये बोला जाता है तीलू रौतेली जी। नेक्स्ट है द ग्रेट मैन ऑफ हल्द्वानी? तो ये बोलते हैं रामलाल शाह। उत्तराखंड का प्रेमचंद? ये दिया गया है नाम लीलाधर जगुड़ी जी को। नेक्स्ट, गढ़वाली पत्रकारिता का जनक? तो ये कौन है दोस्तों? गिरिजा प्रसाद नैथानी जी। पहाड़ का प्रेमचंद? अब देखो ये ऊपर अलग क्वेश्चन बताया था एक जो डिस्कस किया है उत्तराखंड का, ये हो जाएंगे लीलाधर जगुड़ी। और यहाँ पर पहाड़ का प्रेमचंद ये हैं आपके विद्यासागर नौटियाल। भुवन विख्यात उपाधि? तो ये दी गई है इच्छरदेव। भारतीय बॉक्सिंग का पितामह? तो ये बोलते हैं यहाँ पर हरि सिंह थापा। नेक्स्ट, दादी अम्मा उपनाम? तो ये है गौरा देवी जी का। तो फ्रेंड्स ये पार्ट हो चुका है एंड। पसंद आया तो वीडियो को एक शेयर और एक कमेंट करके आप सभी जरूर बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।